By the way, do you live with your parents? Is that true? Yes. Now, is that common in India for older children to live with their parents? It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. ऐश्वर्या राय बच्चन एक टाइमलेस ब्यूटी है। मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस से लेकर फैशन शोज में अपने लुक्स को सर्व करना, पिछले कुछ सालों से वे हमेशा मेन कैरेक्टर में रही हैं। लेकिन वे कहते हैं ना कि फेम हमेशा आता है कंट्रोवर्सीज के साथ, चाहे फिर वो हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप हो या फिर सेंसेशनल र्यूमर्स। ऐश्वर्या की जिंदगी में हमेशा अनवांटेड पब्लिक अटेंशन रही है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम रिविजिट करते हैं उनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कुछ रिसेंट फ्यू डेज में उनके साथ हो रहा है। तो यहाँ एक डाइवोर्स स्टोरी जो है वह सर्कुलेट कर रही है। उसके बाद आता है एक लव ट्रायंगल जिसमें अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और निमृत कौर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ये खबर उड़ती है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का रिश्ता बहुत तनाव से गुजर रहा है और शायद अब उनका डिवोर्स भी हो जाए। फिर इसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जहां पर पता चलता है कि अभिषेक बच्चन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनकी 10वीं की को स्टार निमृत कौर के साथ चल रहा है। ये सारे र्यूमर्स में हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं, जबकि अभिषेक बच्चन और निमृत कौर के बीच कोई हमें ऐसा पुख्ता सबूत देखने को नहीं मिला है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को हमेशा पब्लिक इवेंट्स में अलग अलग देखा गया है। अभिषेक हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ दिखाई देते हैं, वहीं ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ दिखाई देती हैं, जो कि इस र्यूमर को और ज्यादा बढ़ावा देता है। बच्चन फैमिली में शादी करना एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर है ऐश्वर्या के लिए, और कुछ सालों से तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि उनकी मदर इन लॉ जया बच्चन और उनकी सिस्टर इन लॉ श्वेता बच्चन ने उन्हें बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली की तरह ट्रीट किया है। दूसरी कंट्रोवर्सी है ब्रेकअप विद सलमान खान। ऐश्वर्या राय का रिलेशनशिप बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ अर्ली 2000 में एक पब्लिक सेंसेशन बन गया था। वे एक दूसरे से हम दिल दे चुके सनम के सेट पर मिले थे और इसके बाद उनके रोमांस ने मानो पूरे बॉलीवुड को अपने प्यार से महका दिया था। लेकिन फिर उसके बाद चीजों में एक डार्क टर्न ले लिया, जिसके बाद खबर ये आने लगी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जहां हमें ये भी पता चला कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के साथ फिजिकल अब्यूज किया और उन्हें हरास भी किया। इतने बड़े हार्ट ब्रेक के बाद और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी ऐश्वर्या ने पागल हो रही मीडिया को बहुत अच्छे से हैंडल किया, जहां उन्होंने हमेशा अपने लिप्स को टाइट रखा जितना पॉसिबल हो सका। अब इसके बाद कहानी आती है एक इनफेमस लव ट्रायंगल की, जिसमें इन्वॉल्व हैं सलमान खान, विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय। सलमान से ब्रेकअप के बाद ये रूमर्स आना स्टार्ट हो गए कि ऐश्वर्या और विवेक ओबरॉय रिलेशनशिप में आ गए थे, जिसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अपने आप में उभरती नजर आई। विवेक ओबरॉय ने ये पब्लिकली सबको बता दिया कि सलमान खान उन्हें धमकी दे रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख ली इस टॉपिक पर, जिसने बॉलीवुड गॉसिप को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया, जिसकी खबरें हमें आज भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन वहीं ऐश्वर्या ने इस सब ड्रामा को अपने आप से बहुत दूर रखा और सुनने में तो ये भी आया कि उन्होंने विवेक ओबरॉय को इमेच्योर भी कहा। Are you seeing Aishwarya Rai? Yes. Wonderful. Why does she never admit to it? I don't think you asked her that on the show. Of course I have. Did you ask her? अब आपको एक और टॉपिक पर लेकर चलते हैं, जो कि है पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी शेमिंग। 2011 में जब उन्होंने अपनी डॉटर आराध्या को जन्म दिया तो ऐश्वर्या ने एक बहुत भयानक क्रिटिसिज्म फेस किया, क्योंकि वे अपनी प्री प्रेगनेंसी फिगर में वापस नहीं आ पाई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक उन्हें इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करी कि वे तुरंत बाउंस बैक कर जाएं, लेकिन ऐश्वर्या ने सोशल एक्सपेक्टेशंस को नजरअंदाज करके हमेशा मदरहुड को ज्यादा प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग के कमेंट्स आए और स्पेशली मीडिया ने उन्हें बहुत नेगेटिव कवरेज दी। वे एक रेगुलर टारगेट बन गई कैन्स फिल्म फेस्टिवल में, स्पेशली 2016 में जब उन्होंने बोल्ड पर्पल कलर की लिपस्टिक को वियर किया था, जहां पर लोगों ने उनके बहुत तरीके के मीम्स बनाए। लेकिन ऐश्वर्या ने वहां पर भी अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखा और अपनी ब्यूटी से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। मैं स्पेशली ऐश्वर्या राय की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं हमेशा से ही एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ कि वे फिर से फिल्मों में वापस आएं, और मुझे ऐसा लगता भी है वे अगर फिल्मों में वापस से एंट्री करती हैं तो वे ज़रूर धमाल मचा देंगी, क्योंकि ये सिर्फ मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से नहीं बोल रही, बल्कि हम सब ने उनका काम देखा है, उनके टैलेंट को देखा है और जिस तरीके से वे अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, और इस बात को मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप भी ऐश्वर्या का सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।